सोचो और अमीर हो जाओ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टाइटल है ना, कि आप सोचो और आप अमीर हो जाओगे। क्या बात है। वैसे इस बुक के लिखने के पीछे की जो कहानी है वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल एक बार इंटरव्यू ले रहे थे उस टाइम के अमेरिका के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी की। तो इंटरव्यू के दौरान एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन से कहा कि देखो भाई, अमीर होना या किसी भी चीज को अचीव करना बहुत ही आसान है, पर इस दुनिया के मैक्सिमम लोग जो गरीब हैं या अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको बस उन सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता जिन्हें अमीर लोग जानते हैं। फिर एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन को ऑफर दिया कि मैं तुम्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा अमीर लोगों से मिलने का मौका दिलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उनको देखो, उन पर रिसर्च करो, उनके थॉट प्रोसेस को समझो और उनसे तुम कुछ ऐसे मैजिकल फार्मूला बनाओ जिनका यूज करके कोई भी इंसान बहुत ज्यादा अमीर बन जाए या जो कुछ भी वो पाना चाहता अपनी लाइफ में उन चीजों को वो अचीव कर ले। नेपोलियन ने एंड्रयू कार्नेगी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और 20 सालों तक नेपोलियन ने 500 से भी ज्यादा लोगों पर रिसर्च किया जो अपने करियर में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, बहुत ही ज्यादा अमीर और ग्रेट लोग थे, जिनके बारे में आज हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। इन लोगों में से कुछ लोगों के मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड, और भी आप साइड में देख सकते हो। ऐसे ऐसे ग्रेट लोगों पर नेपोलियन हिल ने रिसर्च किया और फिर उन्होंने इस वंडरफुल बुक थिंक एंड ग्रो रिच को लिखा, जिस बुक की आज मैं आपको समरी देने वाला हूँ। तो पहले हम इस बुक के टाइटल से स्टार्ट करते हैं कि सोचो और अमीर हो जाओ। तो आखिर सोचने से होता क्या है? तो देखो भाई, जो कुछ भी होता है सब कुछ सोचने से ही होता है। एग्जाम्पल के लिए, सबसे पहले कोई भी चीज हम अपने दिमाग में सोचते हैं, तो जो भी चीज हम अपने दिमाग में सोचते हैं वह एक थॉट होता है, यानी एक विचार होता है। तो जैसे हमारे थॉट होते हैं वैसा ही हम फील करते हैं, यानी वो हमारे इमोशंस होते हैं। फिर जैसा हम फील करते हैं वैसा ही हम एक्शन लेते हैं, यानी वैसा ही हम काम करने लगते हैं। फिर जैसा हम काम करते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है, यानी वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं तो जो भी चीजें हम अपने माइंड में सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ रियल में होता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको अमीर बनना है या आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो सबसे पहले आप वैसा सोचना स्टार्ट करो। अब मैं आपके साथ इस बुक से ऐसे 3 स्टेप शेयर करने वाला हूँ जिनका यूज करके आप हर वह चीज अचीव कर सकते हो जिसे आप पाना चाहते हो अपने लाइफ में। स्टेप नंबर 1, डिजायर, यानी इच्छा। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो उस चीज को पाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वह होता है उस चीज के बारे में आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, यानी आपके अंदर डिजायर होना चाहिए उस चीज को पाने के लिए। मान लो आपको एक कार चाहिए तो सबसे पहले आप उस कार के बारे में सोचते हो, यानी आपके अंदर उस कार को खरीदने का, उस कार को पाने का डिजायर होता है। पर किसी भी चीज को पाने के लिए केवल हमारे अंदर डिजायर होना ही काफी नहीं होता, हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, एक धधकती हुई इच्छा होनी चाहिए उस चीज को पाने के लिए। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी जॉब्स को पाना चाहते हैं, पर क्या सभी लोग ये सब चीजें पा लेते हैं? नहीं ना, केवल वही लोग इन सब चीजों को पाते हैं जिनके अंदर बर्निंग डिजायर होता है, एक धधकती हुई इच्छा होती है। और बस इसी कारण वो लोग अपना टाइम, पैसा, एनर्जी, हर वह अपना चीज लगाते हैं जिसे वो लगा सकते हैं उस चीज को पाने के लिए। तो अगर आपको लाइफ में कुछ भी पाना है तो सबसे पहली चीज आपके अंदर उस चीज को पाने के लिए एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, एक धधकती हुई इच्छा होनी चाहिए। अब मैं आपके साथ ऐसे 6 मेथड शेयर करूंगा जिनका यूज करके आपके अंदर जो भी डिजायर है आप उसे बड़े ही आसानी से पूरा कर सकते हो। इस मेथड को मैं आपको पैसों से रिलेट करके बताऊंगा। मेथड नंबर 1, आपको जितना भी पैसा चाहिए आप उसे एक कागज पर लिख लो। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि मुझे करोड़ों रुपए चाहिए या मुझे लाखों रुपए चाहिए, आपको एग्जैक्ट अमाउंट लिखना है। एग्जाम्पल के लिए 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, मतलब जितना भी आपको लिखना है आप एग्जैक्ट अमाउंट लिखो। मेथड नंबर 2, आप उस चीज को पाने के लिए उसके बदले में क्या देना चाहते हो, यानी आप कौन सा काम करना चाहते हो उस काम को आप लिख लो। आप ये मत सोचो कि इस काम को करके मैं कभी उतना पैसा कमा ही नहीं पाऊंगा, आप बस उस चीज को लिख लो। मेथड नंबर 3, आप एक डेडलाइन फिक्स कर लो, यानी एक तारीख तय कर लो जिस तारीख तक आपको पैसे चाहिए। मेथड नंबर 4, उस पैसे को कमाने के लिए आप जो भी काम करोगे उस काम को आप कैसे करोगे उसका प्लान बनाओ और आप उस प्लान को भी लिख लो। मेथड नंबर 5, आप इस मेथड में मेथड नंबर 1, 2, 3 और 4 को पूरे डिटेल में लिखो कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो और उसके बदले में आप क्या करोगे और आप उस पैसे को कब तक पाना चाहते हो और उस पैसे को पाने के लिए आपके प्लान्स क्या है, मतलब हर एक चीज को आप डिटेल में लिख लो। मेथड नंबर 6, आपने मेथड नंबर 5 में जो भी चीजें डिटेल में लिखी है उसे आप दिन में कम से कम 2 बार जोर से पढ़ो। और हाँ, इतना जोर से मत पढ़ो कि पूरी दुनिया भर को सुनाई देने लगे, बस आप इतने ही जोर से पढ़ो कि आपके कानों तक वो चीजें आपको सुनाई दे। और इस चीज को पढ़ने का जो सबसे सही टाइम होता है जब आप रात को सोने जाते हो तो सोने से जस्ट पहले इसे पढ़ लो, और जब आप सुबह में सो के उठते हो तो उठने के जस्ट बाद इसे पढ़ो।
और हाँ, केवल आपको इसे पढ़ना ही नहीं है, आपको इसे इमोशंस के साथ पढ़ना है और इसे फील करना है। और एक सबसे जरूरी बात, आप बिलीव करो जैसे वो चीजें आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अब मैं आपको यहाँ एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि आप सोच सकते हो कि जो चीजें हमारे पास है ही नहीं, आखिर हम कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो चीजें हमारे पास ऑलरेडी है। और सच में जो चीजें हमारे पास है ही नहीं, तो उस चीज में हम आखिर बिलीव कैसे कर पाएंगे? ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा ना। पर इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल बोलते हैं, हाँ ये मुश्किल काम है, पर इसी जगह पर आपके बर्निंग डिजायर की जरूरत होती है। तो ये थे वो 6 मेथड जिनका यूज करके आप केवल अमीर ही नहीं बन सकते, बल्कि आप हर वह चीज अचीव कर सकते हो जिसे आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। बस आपको इन 6 मेथड को एक पेपर पे लिखना है और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2, बिलीव करो। इंसान के अंदर ना 3 सबसे बड़े इमोशंस होते हैं। पहला बिलीव, दूसरा लव और तीसरा सेक्स। पर अभी हम बिलीव के बारे में बात करेंगे। जब आप अपने थॉट पर, यानी जो आप सोचते हो उस पर बिलीव करने लगते हो, तो आपके थॉट के साथ आपका बिलीव मिक्स हो जाता है और आपका वह थॉट बड़े ही आसानी से आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानने लगता है और आपकी लाइफ में वैसे ही चीजें होने लगती हैं। यानी आपके जो थॉट होते हैं, जिस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानने लगता है, उसी पल से वो चीजें आपकी लाइफ में होने लगती हैं। पर इसके लिए आपके थॉट पर आपको 100% बिलीव होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आग में हाथ डालोगे तो आपको 100% बिलीव होता है कि आपका हाथ जल जाएगा। तो ऐसे ही जो भी आपके थॉट होते हैं, अगर उन थॉट पे आपको 100% बिलीव हो जाता है तो चीजें आपकी लाइफ में होने लगती हैं। पर अगर आपने कोई ऐसा चीज सोचा और उस थॉट पे आपको 1% भी बिलीव नहीं है, एग्जाम्पल के लिए, मैं इस पत्थर को पानी बना दूंगा, या मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, या मैं थैनोस बन के आधी दुनिया को गायब कर दूंगा, या मैं अपने एक्स के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मारूंगा या मारूंगी टाइम ट्रेवल करके, मतलब ऐसे थॉट जिन पर आपको 1% भी बिलीव नहीं है और आप सोचो कि इन मेथड को यूज करो, तो आपका केवल टाइम वेस्ट होगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके थॉट पे आपको 0.1% भी भरोसा है तो डेफिनेटली इन स्टेप्स को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके थॉट पे आपको 100% बिलीव है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। पर अगर आपका कोई ऐसा थॉट है जिस पर आपको 100% भरोसा नहीं है, आपको उस पर केवल 10%, 20% या 50% ही भरोसा है, तो आखिर उस थॉट पे आप 100% बिलीव कैसे करोगे जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगे और आपकी लाइफ में वो चीजें आपको मिल जाएं। तो इस चीज को मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में कि आप अपने बिलीव को कैसे डेवलप कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, सेल्फ सजेशन, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। जो बिलीव होता है वह हमारे अंदर होता है, ना कि हमारे बाहर होता है। और ये जो बिलीव है, ये हमारे माइंड का ही एक स्टेज होता है, यानी एक अवस्था होती है। जब आप कोई भी चीज अपने माइंड को बार बार बोलते हो, कोई भी वर्ड हो, सेंटेंस हो या कोई भी स्टेटमेंट हो, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव करने लगता है और उसे सच मान लेता है और फिर वैसे ही चीजें हमारे साथ होने लगती है। पर जो भी चीजें आप खुद को बोलते हो उसके साथ आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जुड़े होने चाहिए। आपको ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे इतने पैसे चाहिए चाहिए चाहिए, इतने तारीख तक मुझे मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, और उसके बदले मैं ये काम करूंगा काम करूंगा काम करूंगा, और ये मेरी प्लान है प्लान है प्लान है, मैं इसके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा सब्सक्राइब करूंगा सब्सक्राइब करूंगा। आपको ऐसे तोते की तरह रटना नहीं है। आपको जो भी बोलना है फीलिंग और इमोशंस के साथ बोलना है। एंड विजुअलाइजेशन, जो भी आपके डिजायर्स हैं, जिस चीज को आपने पन्ने पर लिखा है, उस चीज को आप अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करो। मतलब आप अपनी आंखें बंद कर लो और उस चीज को देखो जैसे वो चीज आपको मिल गई है और आप उनका यूज कर रहे हो। मतलब आंखें बंद करके आप उस पल को देखो जिस पल आपके सपने पूरे हो गए हैं, और ऐसा करने से आपका बिलीव और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर अब इस वीडियो को मैं आपके लिए समराइज करूं, तो आपको लाइफ में जो भी चीजें चाहिए, उस चीज को पाने के लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे इस चीज को कैसे भी करके अचीव करना ही करना है, चाहे जो हो जाए मैं इस चीज को अचीव करके ही रहूंगा। और फिर आप इन 6 स्टेप को लिखो और उसे फॉलो करो, और जो भी आपने काम लिखा है कि इस चीज को पाने के लिए मैं वो काम करूंगा, उस काम को भी करना स्टार्ट कर दो। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ कि जब आप उन स्टेप को फॉलो करोगे तो आपके माइंड में तरह तरह के आइडिया आएंगे कि आप उस चीज को पाने के लिए और क्या कर सकते हो, या क्या करने पर वो चीजें आपको मिलेंगी। अब आप ऐसा मत सोचना कि आप उन स्टेप को फॉलो करोगे और आपके बेड पर सुबह में उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपके माइंड में तरह तरह के आइडिया आएंगे जिसके बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे। वैसे इस बुक में नेपोलियन ने 13 स्टेप बताए हैं, पर मैंने इस वीडियो को इस बुक के टाइटल के हिसाब से बनाया है, इसलिए मैंने इस वीडियो में केवल 3 से 4 स्टेप ही आपके साथ शेयर किए हैं कि आप सोचकर कैसे अमीर बन सकते हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट कि ये बुक 500 से भी ज्यादा ग्रेट, अमीर और सक्सेसफुल लोगों के ऊपर किए रिसर्च पर बेस्ड है, तो आपको इसमें बिलीव जरूर करना चाहिए। आई होप मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।